अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। उम्मीद तो अच्छे की लगानी चाहिए। तो भाई टाइम जो है ना वो 6:35 हो चुका है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 6:35 हो गया है और अब मेरा जो है ना रूटीन में अपना चेंज कर रहा हूँ। सुबह जल्दी निकलने का वापस से आदत डाल रहा हूँ, जो कि 2 दिन से कंटिन्यू मेरा हो भी रहा है। मैं 6 बजे से पहले उठ जाता हूँ और अभी 6:30 बजे निकल रहा हूँ। अब यहाँ से जो है ना पहले मेरे को जाना है MIDC, तलोजा MIDC में CNG रिफिल कराना है। खारघर में जो है ना भाई बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगती है, इसकी वजह से बहुत टाइम लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ MIDC भरा के फटाफट जो है ना निकल जाता हूँ खारघर की तरफ। और 7 बजे के पहले कोशिश करूँगा मैं 7 बजे के पहले बुकिंग लेके, कोई भी भले से थोड़ी सी कम रेट में हो लेकिन लेके निकल जाऊँ, क्योंकि ट्रैफिक में फंसने से बेहतर है। तो देखेंगे जो भी होएगा। आज जितनी भी दिन भर में अर्निंग होएगी आपको बताऊँगा। कुछ काम की बातें होगी तो वो भी बताऊँगा। काम मुंबई में कैसा चल रहा है, अब आज का टाइटल रहेगा काम मुंबई में कैसा चल रहा है, तो वो हम आज देखेंगे। भाई बुकिंग जो है ना खारघर में नहीं बज रही थी, बहुत तकलीफ से बजी। मतलब एकदम एंड टाइम हो गया था और 10 मिनट अगर बुकिंग मेरे को नहीं मिलती तो मैं खारघर में फंस गया होता था। फंस गया मतलब फिर ट्रैफिक मेरे को बहुत ज़्यादा मिलती थी। बट मैंने फिर रैपिडो ऑन किया, ओला ऑन किया, तो ओला में भी नहीं बजी, उबर में तो बजी नहीं रही थी। फिर भाई एक बजी रैपिडो में 680 में 680 रुपये में ऑर्चिड, द ऑर्चिड टर्मिनल 1 के पास में। मैंने सोचा भाई लेके निकल जाता हूँ। 1 घंटा दिखा रहा है 35 किलोमीटर का, तो थोड़ा रेट जो है ना वो कम में ही लाया हूँ, लेकिन ठीक है। वहाँ पे फिर ट्रैफिक में फंसने से अच्छा है। और फिर हाई रेट हो जाता है तो बुकिंग नहीं आती और भी। तो इसलिए मैंने रैपिडो में लेके यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे आके ड्रॉप किया है और अभी बैठा हुआ हूँ भाई। 8:35 जो है ना वो हो गया है अभी। और यहाँ से देखता हूँ कहाँ की बुकिंग आती है। उबर की भी है ना बहुत ही अजीब और गरीब बकचोदी है। सर्च लगाए रखता है और बुकिंग देता नहीं। ये देखो, सर्च प्राइस लगाया हुआ है, मतलब सर्च लगाया हुआ है जैसे बुकिंग बहुत है इसके पास और बुकिंग दे नहीं रहा है। 150-200 रुपए की बुकिंग बजा रहा है बस, उसके ऊपर की बुकिंग इसके पास नहीं है। और मैं जो है ना अभी नोवोटेल नोवोटेल विले पार्ले वेस्ट में आया हूँ भाई। टर्मिनल 1 पे मैंने ड्रॉप किया था। पहले टर्मिनल 1 पे था मैं, तो ये देखो ये सब बुकिंग दे रहा है। ये क्या समझ में नहीं आता भाई, आदमी कितना टाइम में, मतलब 150 रुपये, वो भी आधे घंटे में, मतलब 21 मिनट दिखा रहा है। तो भाई पहले टर्मिनल 1 पे था मैं, सुबह में जब ड्रॉप किया था पहला, फिर वहां से BKC लेके गया था, BKC से बांद्रा वेस्ट में गया, जब नहीं लगी तो फिर वहां से बांद्रा वेस्ट से फिर वापस से टर्मिनल 1 पे ड्रॉप किया मैंने और अभी आ गया हूँ वेस्ट में। यहाँ से कोई बुकिंग देख रहा हूँ, अच्छी सी बुकिंग लगेगी तो ही लेके जाऊंगा भाई, नहीं तो ये 200-250 वाली तो मैं नहीं लेके जाने वाला हूँ। कम से कम कांदी वाली बोरीवली की बुकिंग लगे 300, 350, 400 रुपये में, तो कुछ काम बने। तो देखता हूँ जो भी होएगा आपको बताऊंगा। टाइम जो है ना वो ऑलमोस्ट 11:30 बज चुका है भाई। काम की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। इतनी कंडीशन ख़राब है, मैं आपको दिखाता हूँ पहले कैसी कैसी बुकिंग मारनी पड़ रही है, फिर भी बुकिंग का नामो निशान नहीं है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। 100 रुपये 4 मिनट में, 1 किलोमीटर से भी कम है। और दूसरी बुकिंग ये देखो, 48 मिनट 29 नहीं 48 मिनट में 12 किलोमीटर, मतलब 12 किलोमीटर 48 मिनट में 234 रुपये में प्रीमियर। और फिर दूसरी 900 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर से भी कम। ऐसी ऐसी बुकिंग भाई मारनी पड़ रही, कंप्लीट करनी पड़ रही है। क्या बताएं आपको, क्योंकि धंधे का काम का नामो निशान नहीं है। बुकिंग से ऐसा लगता है आज तो ख़त्म हो गई है जैसे, मतलब बुकिंग ही नहीं है। बट कोई बात नहीं, अभी उम्मीद पे दुनिया कायम है। रात बाकी है, अभी बात बाकी है। ठीक है, चलिए फिर इसका आगे का अपडेट भी यहाँ से कहीं और बुकिंग लेके जाता हूँ तो आपको बताता हूँ। भाई क्या बताऊँ मैं आपको, डायरेक्ट अपडेट जो है ना वो ऑलमोस्ट 6 घंटे के बाद दे रहा हूँ मैं। 6 से 7 घंटा हो गया आपको बता के। उसका रीज़न आपको बताता हूँ। मैंने गोरेगांव से जो ट्रिप लिया था एयरपोर्ट, उसमें ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर का मेरे को 640 रुपये दिया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर वहाँ से मैंने एक एयरपोर्ट के सामने से द ललित में से टर्मिनल 2 की फिर से मारा, उसमें 178 रुपीज़ मिला, 1 किलोमीटर से भी कम था वो।
फिर भाई मैंने जैसे उस कस्टमर को ड्रॉप किया, चाइनीज़ कस्टमर था, फिर से चाइनीज़ कस्टमर की रिजर्वेशन आती है मेरे को 6,500 कुछ रुपये उसमें मेरे को दिखाया, 0% टैक्स। फिर वो मैंने उसको रिसीव किया और तुरंत चेक किया तो वो सूरत की थी, और अभी जस्ट लाके मैंने सूरत में ड्रॉप किया, ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले, मतलब 11:40 पे कस्टमर को ड्रॉप किया। ड्रॉप करके मैं थोड़ा आगे आया, 5-10 मिनट रुका, आराम किया और फिर से आया गैस भराने के लिए। अभी जो टाइम हो रहा है पहले वो आपको दिखाता हूँ। ये 12:16 हो चुकी है। वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। एक जो है ना, मैंने रैपिडो में बुकिंग मारा था, उसमें मेरी अर्निंग हुई थी 680 रुपये की। अभी आपको उबर में दिखाता हूँ कितना इसमें पैसा मेरे को मिला है। ये देखो भाई, एक ये 640 रुपये की एयरपोर्ट की मारा है मैंने, फिर उसके बाद 178 की मारा है फिर से एयरपोर्ट, और अभी जो बुकिंग लाया ये लाया मैं। इसमें जो है ना भाई 273 किलोमीटर गाड़ी चली है, 7,053 रुपये दिखा रहा है। लेकिन ये जो 500 रुपया टिप है, मतलब 6-7 हज़ार जो दिखा रहा है, इसमें 500 रुपये टिप है। टिप कौन सी है? उसके पास देने को कैश पैसा नहीं था, उसने इसमें ऐड कर दिया 500 रुपये टोल का पैसा, ठीक है, टोल टैक्स का पैसा 500 रुपये उसने ऐड किया। और अभी भाई मैं यहाँ पे रुका हूँ, अभी तक तो कोई बुकिंग आई नहीं है। टाइम 12:15 बज रहा है। एक जा रहा हूँ रिलेटिव के पास, मेरे रिलेटिव एक यहीं पे रहते हैं, उनके पास जा रहा हूँ, शायद वहीं सो जाऊँगा और फिर कल यहाँ से निकलूँगा। बुकिंग मिलेगी नहीं मिलेगी वो सब पूरा इसी वीडियो में बताऊँगा आपको, किस टाइम मिलेगी और कितने में मिलेगी, इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। वीडियो को जो है ना पूरी देखना, आपको स्किप नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन भी आपको दबा लेना है ताकि वीडियो आपको फटाफट मिलती रहे। भाई देखो, मैं अभी टाइम जो है ना वो 11 बज रहा है, ठीक है, 11:09 हो चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग। 11:10 अभी हो गया है, और मैं अपने एक रिलेटिव के पास रुक गया था सूरत में, ठीक है, वो किधर, बेहस्तान गया, वहाँ पे वहाँ रात भर सोया, सुबह उठा 8 बजे, 2 घंटा उनसे बातचीत करने के बाद जब मेरे को लगा कि इस तरफ है ना बुकिंग नहीं आती, एयरपोर्ट रोड के पास अगर आप जाएंगे ना, एयरपोर्ट के पास में, मैं आपको दिखाता हूँ एयरपोर्ट के कितने पास में है। ये देखो, ये एयरपोर्ट है और ये मैं यहाँ पे हूँ, ऑलमोस्ट 2 से 2.5 किलोमीटर का एरिया है ये। यहाँ मैं एक बार आया था बकरी ईद के बाद, जब प्राइवेट लेके आया था मैं, यहाँ पे आया था VR मॉल पे। VR मॉल है यहाँ पे बड़ा, VR मॉल पे आया था मैं, और यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटा 3 घंटा रुका हुआ था, और मैंने डिवाइस को ऑनलाइन किया था, तो 2 से 3 बुकिंग मुंबई की मेरे को वो टाइम पे बजाया था। बट अभी मेरे को आके ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 घंटा होने वाला है। ये देखो, अगर कोई जगह पहचानता है तो पहले ये देखो आप, ये VR मॉल के इधर 1 घंटा अभी मेरे को होने वाला है। 2 बुकिंग मेरे को बजाया, दोनों वडोदरा की बजाया है। अब वडोदरा तो मेरे को जाना नहीं है, बड़ौदा कौन जाएगा भाई, वापस उल्टा पीछे जाना पड़ रहा है, तो वो मैंने नहीं लिया था। तो ऐसा लग रहा है मेरे को, शायद हो सकता है इंशाल्लाह मुंबई की बुकिंग आ जाएगी। ओला एंड उबर दोनों को मैंने ऑनलाइन किया हुआ है, तो देखता हूँ आएगी नहीं आएगी, खाली जाना पड़ेगा या अदरवाइज़ कुछ भी। वैसे 2,500 में एक बुकिंग मिल रही थी, 2,500 भाई सोचो आप। जो ये कैब्स वाले ये सब एप्लीकेशन है ना, ये चलाते हैं, तो एक कज़न को बोला मैंने, उसने कैफ को, तो उसने बताया कि भाई 2,500 में एक बुकिंग पड़ी है 12:30 बजे की। मैं बोला भाई 2,500 में ऑल इंक्लूड क्या ही करूँगा मैं, 500 रुपये का तो टोल चला जाएगा, 500 का टोल चला जाएगा, 1000 की CNG जाएगी, 1000 रुपये बचेगा 270 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद। तो मैंने उसको नहीं लिया और उसको मना किया, और अभी कर रहा हूँ उबर में वेट। इंशाल्लाह उबर में मेरे को उम्मीद है यहाँ से बुकिंग मिल जाएगी। भाई बैठ के कंटाल गया हूँ मैं, बैठ के कंटाल गया हूँ, क्या बताऊँ आपको, परेशान हो गया। टाइम पहले आपको दिखा देता हूँ, 4:11 ये देखो, और मैं अभी सूरत में ही हूँ भाई। यहाँ से बुकिंग नहीं लग रही है, सोच रहा हूँ सिटी भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो धीरे धीरे जो है ना आगे बढ़ता हूँ मुंबई की तरफ, खाली गाड़ी को लेके। और क्या करूँ, क्योंकि बुकिंग तो भाई मिल रही नहीं है। आ रही थी प्राइवेट बुकिंग, भाड़े गाड़ी और ये सब में से। भाई कज़न ने मेरे फ़ोन किया था 2500 रुपये में, 2,500 में, क्या बताऊँ मैं आपको यार। तो जब मैंने सुबह में वो टाइम पे लिया नहीं, मैं बोला वेट करूँगा और उबर में लेके जाऊँगा, जब भी लिया नहीं, और अब आ नहीं रही है। आ रही है फिर से, अभी एक आई थी 10 मिनट पहले, लेकिन वो भी वडोदरा की बुकिंग आ रही है भाई, यहाँ से मुंबई की नहीं आ रही। क्या बताऊँ आपको, और कहीं की भी आएगी शायद ले जाऊँगा। वडोदरा भी मैं शायद लेके जा सकता था अगर एक्सेल में आती तो,
भाई वो 150 किलोमीटर 1700 रुपये दे रहा है उबर इंटरसिटी सेवर में, शरामारी लेके आते हैं वडोदरा भी। तो अभी देखता हूँ, जो भी होएगा आपको बताऊँगा। यहाँ से खाली जाना है या बुकिंग लेके जानी है मुंबई। इतना बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए वहाँ से बैठ करके यहाँ का फ्लोर का। आई विल एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन। भाई देखो मेरी तो हो गई है हालत ख़राब, क्योंकि आपको तो पता ही है कल से निकला हुआ हूँ। अभी जस्ट मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया 11:40 पे, ठीक है। और कितना पैसा मिला वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और फिर कितनी सीएनजी लगी वो भी आपको बताऊँगा। ये देखो भाई, इसमें मेरे को अरे बुकिंग आ रही है, किधर की आ रही है, लोकमान्य तिलक टर्मिनस नहीं जाना। ये देखो भाई कितना पैसा मिला, 150 टिप भी डाला है बंदे ने, थैंक्स। अरे ये क्या है, ये देखो 5715 रुपये, 5715 रुपया भाई मेरे को इसमें मिला इस बुकिंग में। और बुकिंग जो है ना यहाँ काफ़ी बज रही है धारावी की। 5715 सीएनजी मेरी गाड़ी में 1000 रुपये का लगा आने में, 1000 रुपये का सीएनजी लगा। 485 रुपीज़ कस्टमर का जो है ना भाई टोल का बना था, 485 टोल का बना था, जाने वाले का भी आने वाले का भी, दोनों से ले लिया 485। 5715 इसमें मिला। और कल जो अपनी अर्निंग हुई थी वो भी शायद मैंने आपको बताई भी थी। उसमें भाई मेरे को 800, कल जो मेरे को सीएनजी लगी थी भाई वो 800 रुपये लगी थी, सिर्फ 800 रुपीज़ की। और अर्निंग 9100 कुछ रुपये की हुई थी। आज 5715 रुपये की हुई अभी तक। और 1000 रुपये की सीएनजी इसलिए ज़्यादा लगी है क्योंकि मैंने सूरत में काफ़ी टाइम तक गाड़ी खड़ी करके एसी चला के बैठा था। गर्मी लग रही थी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने एसी चलाया हुआ था। अब यहाँ से मेरे को कोई बुकिंग मिलेगी टर्मिनल 1 से या नहीं वो आपको मैं बताऊंगा। ये देखो कल्याण की आ रही, कल्याण मुझे जाना नहीं है, तो यहाँ से बुकिंग मुझे लगता है, उम्मीद तो है भाई आ जाएगी। बट जहाँ की भी आएगी या नहीं आएगी, वीडियो का एंड में नवी मुंबई खारघर में जाके या तलोजा में जाके करूँगा, वो आपको बताऊँगा टोटल। बाकी आज की अर्निंग और कल की अर्निंग मैं दोनों आपको बता चुका हूँ। रात में अपने कज़न के पास में सोया था, ठीक है, 12:30 बजे ऑलमोस्ट। जहाँ मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया था वहाँ से उसका घर 5 किलोमीटर था। और रात को 1:30 बजे के समथिंग में सोया और सुबह में 8 बजे उठ गया था मॉर्निंग में। और भाई उसके बाद से वेट करते फिर मिली, अल्हम्दुलिल्लाह काम अपना हो गया। तो ये मैं आपको शेड्यूल बता चुका हूँ। अब यहाँ से खाली जाऊँगा या जो भी होएगा आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। भाई टाइम जो है ना वो ऑलमोस्ट 2 बज चुका है, 2:10 हो गया है, 2:10। इतना टाइम हो जाता है, क्या करे भाई, पैसा कमाने के लिए टाइम भी ख़राब करना पड़ता है, परेशान भी होना पड़ता है। नींद जो है ना वो आंखों में बहुत ज़्यादा घुस चुकी है मेरे। और आधा घंटा वहाँ पे वेट करने के बाद, 40 मिनट वेट करने के बाद फिर मेरे को बुकिंग जिंजर होटल में से ही लग गई थी, वाशी की 416 रुपये में। फिर भाई मेरे को लगी थी बहुत तेज़ भूख, तो मैंने वाशी स्टेशन के सामने ही खाना खाया। और खाना खा के फिर अभी एमटी चले आया हूँ अपने घर की तरफ, मतलब घर के पास। ये गाड़ी मैंने कर दिया हूँ पार्क और जा रहा हूँ अभी घर पे। 416 ये और बाकी सब आपको बता चुका हूँ भाई। आप बताना कमेंट करके कितनी अर्निंग टोटल हुई और कितनी सीएनजी टोटल लगी है, ठीक है। तो अभी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिल जाए।